हेलो दोस्तों, क्रिप्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गियर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं साथ ही साथ हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा ताकि इससे मिलता जुलता कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो है साइज ऑफ गियर इज़ यूजुअली स्पेसिफाइड बाई। ठीक है, तो साइज किससे स्पेसिफाई किया जाता है गियर का? ऑप्शंस हैं प्रेशर एंगल, सर्कुलर पिच, डायमीटरल पिच, पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो साइज ऑफ द गियर होता है वो आपका पिच सर्कल से डिसाइड होता है। ठीक है, जितना बड़ा पिच सर्कल होगा उतना ही बड़ा आपका गियर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है पिच सर्कल डायमीटर, इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the module of gear be m, number of teeth be t and pitch circle diameter be d। ठीक है, तो पूछा गया है कि m इक्वल्स टू डी बाई टी सही है, डी बाई टी बाई एम सही है, m इक्वल्स टू डी बाई टू टी सही है या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकें। तो मॉड्यूल होता है भाई पिच सर्कल डायामीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, m इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई टी और स्मॉल डी बाई टी। इसी तरीके से सेम फार्मूला डायमीट्रल पिच का भी होता है जो कि होता है नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाई पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच एक ही बात है, बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है m इक्वल्स टू डी बाई टी वो करेक्ट आंसर है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ गेयरिंग इज सेटिस्फाइड इफ। ठीक है, कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ गेयरिंग देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो बॉडीज़ हैं, एक 1 एंड 2। एक बॉडी आपकी रोटेट कर रही है ओमेगा 1 स्पीड से, एक बॉडी आपकी रोटेट कर रही है ओमेगा 2 से। ए इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ 1, बी इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ 2। ठीक है, ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। सी एंड डी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टू बॉडीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉमन नॉर्मल खींचेंगे। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये जो कॉमन नॉर्मल है एन एन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को पी पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट को हम कहते हैं पिच पॉइंट। इस पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पिच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ गेयरिंग कहता है कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन ए पी। ठीक है, अच्छा अब ये bp अपॉन ए आ गया आपका। bp कांस्टेंट है, ap कांस्टेंट है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये बॉडी मान लीजिए रोटेशन में है, बार बार रोटेशन में है, रोटेट ही करती जा रही है। अब p पॉइंट आपका चेंज करेगा। अगर p पॉइंट चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा आपका? इफ p चेंजेस तो ये जो bp और ap की डिस्टेंस है ये चेंज करेगी, और जब bp ap की डिस्टेंस चेंज करेगी तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज करेगा। लेकिन हम चाहते हैं गियर में क्या? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कांस्टेंट बना रहे। तो इस चीज़ को अगर हम चाहते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका p शुड बी फिक्स्ड। अगर p फिक्स हो जाएगा तो b और a तो फिक्स है ही है, तो सारा bp बाई ए फिक्स हो जाएगा, और AP बाई bp ये जो क्वांटिटी है ये फिक्स हो जाएगी, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी फिक्स हो जाएगा, यानी वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो हमें मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो p पॉइंट है वो फिक्स होना चाहिए। तो यानी कि जो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पास होना चाहिए पिच पॉइंट से, और वो पिच पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सेंटर लाइन पे। ठीक है, जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। तो अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ गेयरिंग सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ऐसी ही बात लिखी हुई है, देन द बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ गेयरिंग के कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। विच इज आर द करेक्ट रिलेशनशिप्स ऑफ गियर। ठीक है, तो सर्कुलर पिच गिवन है, कुछ मॉड्यूल का फॉर्मूला है, डिडेंडम। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो सर्कुलर पिच क्या होती है? पाई डी डिवाइड बाई टी। ठीक है, डी क्या है? पिच सर्कल डायमीटर, टी क्या है? नंबर ऑफ टीथ। तो सर्कुलर पिच डिवाइड करेंगे जब डी से और मल्टीप्लाई करेंगे जब टी से, तब पाई के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। मॉड्यूल इक्वल्स टू पिच सर्कल डायमीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ, ये देखिए ये तो फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा, तो ये सही है। ठीक है, डिडेंडम इज इक्वल टू 1.157 मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है, एडेंडम 1 मॉड्यूल के बराबर होता है और डिडेंडम 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। ठीक है, जनरली तो ये वैसे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.157 मॉड्यूल के बराबर। एडेंडम 2.157 ये गलत है।
ठीक है, ये गलत है। 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि एक ही पे टिक लगाना है तो आप किस पे टिक लगाएंगे, बी पे टिक लगाएंगे। बी पे क्यों बी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि डिडेंडम 1.157 है, ये तो जनरली है, ज़्यादातर है, ठीक है, हमेशा हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये ज़्यादातर है। तो जब ज़्यादातर है तो इस पर नहीं जाएंगे हम, मॉड्यूल इक्वल्स टू PCD बाई नंबर ऑफ टीथ पे जाएंगे, ठीक है। अगर 2-3 ऑप्शन सही करने का ऑप्शन है आपके पास तो डिडेंडम 1 इक्वल्स टू 1.157 मॉड्यूल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सर्कुलर पिच ऑफ स्पर गियर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, सर्कुलर पिच का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, क्या होता है पाई डी बाई टी। और पाई डी क्या होता है भाई, पाई डी होता है 2πr, और 2πr क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ पिच सर्कल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ। तो देख लेते हैं इसमें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, द सरकमफ्रेंस ऑफ पिच सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, द प्रेशर एंगल ऑफ स्पर गियर आर केप्ट स्मॉल, प्रेशर एंगल ऑफ स्पर गियर आर केप्ट स्मॉल, क्यों कम रखा जाता है, क्यों, इसलिए क्योंकि ताकि आप रिड्यूस कर सकें एक्सियल थ्रस्ट को जो बीयरिंग पे लग रही हैं, और जो पावर है, पावर ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको भी बढ़ाने के लिए आप प्रेशर एंगल को कम रखना पड़ेगा। प्रेशर एंगल ज़्यादा कर देंगे तो पावर ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका फॉर बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ मेशिंग गियर टीथ इज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होता है सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, ठीक है, सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज यानी ω1 + ω2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पिच पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पिच पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पिच पॉइंट कांस्टेंट होता है, आपको पहले बता दिया हमने लॉ ऑफ गियरिंग में, ठीक है। तो इंटू एक्स, तो फॉर ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ω1 + ω2 इंटू एक्स। आगे चलते हैं। फॉर एन इन्वॉल्यूट गियर सिस्टम द स्लाइडिंग वेलोसिटी इज 0 एट पिच पॉइंट इज 0 एट पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, कोई बात नहीं, देखो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पिच पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, उसमें कहा गया है कि 0 होगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, 0 होगा पिच पॉइंट पे, पिच पॉइंट पे, तो पिच पॉइंट पे निकाल लो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। पिच पॉइंट पे क्या होगा भाई, आपको पता है ω1 + ω2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पिच पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इस समय पिच पॉइंट पे है, यानी कि पिच पॉइंट पे ही आप पूछ रहे हो, तो पिच पॉइंट से पिच पॉइंट की डिस्टेंस 0, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल जनरली यूज्ड फॉर इन्वॉल्यूट गियर, ठीक है। प्रेशर एंगल क्या होता है, 20 डिग्री होता है, जनरली 20 डिग्री ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल इज, ठीक है। सर्कुलर पिच आपको पता है क्या होता है, पाई d/t, मॉड्यूल आपको पता है d/t, तो पाई d/t डिवाइड बाई d/t, तो क्या होगा, बचेगा पाई बचेगा, तो पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इज, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में, इसको देखने के लिए ये डायग्राम देखिए आप। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये जो NN लाइन देख रहे हैं आप, NN लाइन, दिस इज द कॉमन नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जो दो गियर्स का, दो गियर टूथ का, वो इसी लाइन पर होगा, NN पे होगा, ठीक है, NN पे ही होगा, और इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं, और ये कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल भी है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिख दी हैं, ठीक है। तो अब जो आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट से कहाँ तक, पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक, पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट से पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट से पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट यहाँ पर क्या है, K है, और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट क्या होता है, L होता है। तो K से L की जो डिस्टेंस है वही पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। वो कैसी है, पैराबोला तो है नहीं कोई कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, स्ट्रेट लाइन, यानी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस अकर्स इन केस ऑफ, इंटरफेरेंस किसके केस में अकर होता है भाई, साइक्लोइडल के केस में नहीं होता, इन्वॉल्यूट के केस में होता है। इन बोथ ऑफ देम गलत है, नन ऑफ देम भी गलत है, यानी इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल में इंटरफेरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है द मोशन बिटवीन द टूथ ऑफ स्पर गियर इन अ मेश इज जनरली, कैसा मोशन होता है भाई, स्लाइडिंग एज वेल एज रोलिंग, ठीक है, स्लाइडिंग एज वेल एज रोलिंग। अगला क्वेश्चन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू स्पर गियर्स इन अ मेश इज टेंजेंशियल टू, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, आपको पता है, आपको डायग्राम पता है, आपको मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, जो NN लाइन है, जो इंक्लाइन लाइन है NN, यही आपका कॉमन नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यही आपका लाइन ऑफ एक्शन है, और यही आपका कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल है। तो ये पूछा गया है कि भाई जो लाइन ऑफ एक्शन है
वो किसके टेंजेंशियल होता है? तो आपको पता है बेस सर्कल के टेंजेंशियल होता है। जो रेड कलर का कर्व है, जो रेड कलर का कर्व है क्या है? बेस सर्कल है। बेस सर्कल है, नीचे भी ऊपर भी इनके टेंजेंट है, ये लाइन ऑफ एक्शन उनके टेंजेंट है, तो बेस सर्कल के टेंजेंट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आगे बढ़ते हैं, इन इन्वॉल्यूट गियर टीथ ड्राइव द कॉन्टैक्ट बिगिंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, पूछा गया कि कॉन्टैक्ट कब शुरू होता है? तो ऑप्शन कुछ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सर्कल और एडेंडम सर्कल के टर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कब शुरू होता है आपका कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बनाया है। एक एक बात को आप समझिए। एम एंड एन इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, के एंड एल इज द पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ऊपर वाला जो टूथ है वो ड्राइविंग गियर है, नीचे वाला आपका ड्रिवन है। ड्राइविंग का मतलब जो चला रहा है और जो चल रहा है वो ड्रिवन है। ठीक है, तो ड्राइविंग जो गियर है वो इस तरफ जा रहा है, जो ड्राइविंग है वो किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि जो ग्रीन कलर का टूथ आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का जो आपका टूथ है वो इधर की तरफ जा रहा है, और ये जो रेड कलर का टूथ है वो ड्रिवन गियर का टूथ है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है? आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब आपका एडेंडम है, जो ड्रिवन गियर है उसका एडेंडम, जो एडेंडम वाला पॉइंट है, यानी कि एडेंडम सर्कल है, वो कांटेक्ट में आ रहा है किसके? ड्राइविंग गियर के। ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, सबसे पहली शुरुआत है ये। और ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही होना है, ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही होना है। ये तो आपको पहले से पता है कि लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? जब एडेंडम आपका लाइन ऑफ एक्शन के को कट कर रहा है। किसका एडेंडम? ड्रिवन गियर का एडेंडम। ठीक है, यानी कि गियर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ये गियर ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे मूव करेगा रेड वाला। ठीक है, तो कांटेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ? जब एडेंडम कट कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन को। तो ये किसका एडेंडम? ड्रिवन गियर का एडेंडम। ठीक है, और डिसएंगेजमेंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट जब ये वाला जो ड्राइविंग गियर है उसका जो एडेंडम है, ड्राइविंग गियर का जो एडेंडम है वॉलेट कलर का, वो कट करेगा लाइन ऑफ एक्शन को। कहाँ कट कर रहा है? एल पॉइंट पे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि ये ग्रीन वाला यहाँ आ जाएगा और रेड वाला घूम के यहाँ पहुँच जाएगा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया, यानी लाइन ऑफ एक्शन किसको कट करे? एडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन गियर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? सी ऑप्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड एडेंडम सर्कल ऑफ द ड्रिवन गियर। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट बिगिन होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्पर गियर्स द सर्कल ऑन विच इन्वॉल्यूट इज जनरेटेड। सबको पता है बेस सर्कल, बेस सर्कल के ऊपर ही जनरेट होता है, यानी कि बेस सर्कल से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है टूथ में वो क्या होता है? इन्वॉल्यूट होता है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है। और ठीक उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो नॉन इन्वॉल्यूट होता है, वो नॉन इन्वॉल्यूट होता है। इसीलिए इंटरफेरेंस होने लगता है जब आपका दूसरा टूथ जो मेटिंग गियर है उसका टूथ ये नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन पर टच करता है, तो इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, नॉइज शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बेस सर्कल इज द करेक्ट आंसर। ये एक न्यूमेरिकल है, पिनियन हैविंग 30 टीथ ड्राइव अ गियर हैविंग 80 टीथ। बहुत अच्छी बात है। द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वॉल्यूट विद 20 डिग्री प्रेशर एंगल, और 12 mm मॉड्यूल है, 10 mm एडेंडम है। व्हाट विल बी द अप्रॉक्स लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वही यहाँ पर डाटा क्या गिवन है? छोटा t 30 गिवन है, बड़ा t 80 गिवन है, मॉड्यूल 12 mm गिवन है। ठीक है, एडेंडम छोटा a 10 mm गिवन है। अब आपसे पूछा क्या गया है? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यानी KL का फॉर्मूला होता है ये √RA² माइनस R² cos² फाई प्लस √RA² माइनस R² cos² फाई माइनस R+R sin फाई। बहुत आसान फॉर्मूला है। RA क्या है? एडेंडम सर्कल का रेडियस। R क्या है? पिच सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको निकालना है, एडेंडम सर्कल का रेडियस और पिच सर्कल रेडियस। पिच सर्कल रेडियस क्या होता है बच्चों? आपको पता है क्या होता है? m = d/t, यानी कि पिच सर्कल रेडियस क्या होगा भाई? कैसे निकालो? मॉड्यूल पता है d/t। ठीक है, यानी 2r/t। r क्या हो जाएगा? mt/2। बड़ा R mt/2, छोटा r भी mt/2। ठीक है, m गिवन है, कितना गिवन है? मॉड्यूल 12। t पता है आपको, बड़ा T 80 है। ठीक है, छोटा m पता है आपको कितना है? 12 mm। छोटा t कितना है? 30 mm। यानी कि पिच सर्कल रेडियस दोनों गियर्स के आपको आ जाएंगे, गियर और पिनियन के दोनों आ जाएंगे। अब एडेंडम सर्कल रेडियस कितना होता है? वो होता है RA = पिच सर्कल रेडियस प्लस एडेंडा या एडेंडम A। तो A भी गिवन है 10 mm, जोड़ देना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। R से हमने निकाल लिया mt/2 से 480, छोटा r निकाल लिया 180, RA = R+A निकाल लिया, जोड़ दिया 10 10, तो 490 190। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। फाई आपको पता है
और ये सारी इक्वेशंस के अंदर हमने सारी चीज़ों को रख दिया। सारी चीज़ों को इक्वेशंस के अंदर रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.3। ठीक है, 52.3 देखेंगे, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू ऑपरेट विदाउट इंटरफेरेंस इन स्टैंडर्ड फुल हाइट इन्वॉल्यूट टीथ गियर मैकेनिज्म विद 20 डिग्री प्रेशर एंगल। ठीक है, पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इन्वॉल्यूट टीथ गियर में। ठीक है, 20 डिग्री उसका प्रेशर एंगल, तो 18 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रेशर एंगल ऑफ स्पर गियर नॉर्मली वेरीज बिटवीन, सबको पता है 14 to 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए आपका नॉर्मली प्रेशर एंगल। अगला क्वेश्चन है कॉमन कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ पेयर ऑफ स्पर पिनियन एंड गियर इज, यानी कि कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होना चाहिए? तो सबको पता है कि कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ गियर शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए पहली बात। तो ग्रेटर देन वाला कोई ऑप्शन है, लेस देन 1 गलत है, इक्वल टू 1 गलत है, ग्रेटर देन 3 भी गलत है, तो बिटवीन 2 and 3 एक ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो बिटवीन 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ ही साथ कॉन्टैक्ट रेशियो का क्या होता है। कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। ठीक है, तो वो हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया यहाँ से। और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे भाई? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो पीछे फॉर्मूला देख ही लिया है आपने, बड़ा सा जो था अंडर रूट वाला, और उसको डिवाइड कर दीजिए पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को cos फाई से, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कुलर पिच यानी पाई डी बाई टी से डिवाइड कर दीजिए, कॉन्टैक्ट रेशियो आ जाएगा। और कॉन्टैक्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और आइडियली 2 से 3 के बीच में होगा, 2 भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बिटवीन 2 and 3 था, तो इसलिए मैंने बिटवीन 2 and 3 पे लगा दिया टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूथ इंटरफ्रेंस इन एक्सटर्नल इन्वॉल्यूट स्पर पेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई, भाई कैसे इंटरफ्रेंस को घटाया जा सकता है? ठीक है, देख लेते। डिक्रीजिंग द सेंटर ऑफ डिस्टेंस नहीं, डिक्रीजिंग मॉड्यूल नहीं, डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल नहीं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ये सही है, यानी कि इंक्रीज करने से, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने से आप इंटरफ्रेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरेंस इन अ पेयर ऑफ गियर्स इज अवॉइडेड इफ एडेंडम सर्कल ऑफ बोथ गियर्स इंटरसेक्ट कॉमन टेंजेंट टू बेस सर्कल विद इन द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। NN इज द कॉमन नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, यही कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल भी है। ठीक है, ये जो M पॉइंट है और ये जो N पॉइंट है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस डायग्राम को, ये जो M पॉइंट है और ये जो N पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, नंबर 1। ये जो M एंड N पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसी के बीच में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट इसी के बीच में होना चाहिए, दो टूथ में। ठीक है, तो अब देखो एडेंडम जो है, दोनों एडेंडम यानी कि नीचे वाले गियर का जो एडेंडम है, वो लाइन ऑफ एक्शन को कहाँ कट करना चाहिए? इसी MN के बीच में। ठीक इसी तरीके से जो ऊपर वाला एडेंडम है, वो भी कहाँ कट करना चाहिए इस लाइन ऑफ एक्शन को? MN के बीच में, N के इस तरफ नहीं ना M के उस तरफ। ठीक है, इसी के बीच में होना चाहिए, तब क्या नहीं होगा? तब इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे पूछी गई है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? ये स्टेटमेंट सही है। क्या सही है? कि एडेंडम सर्कल जो दोनों गियर के हैं वो इंटरसेक्ट करने चाहिए कॉमन टेंजेंट टू बेस सर्कल या लाइन ऑफ एक्शन को MN के बीच में, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल्ड 19 टूथ पिनियन एंड 37 टूथ गियर आर इन मैश। इफ द मॉड्यूल इज 5 mm द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर पेयर विल बी। पूछा गया है कि भाई एक 19 टूथ है एक गियर में और एक में 37 टूथ है, मॉड्यूल 5 mm है, सेंटर डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, वही डायग्राम चल रहा है शुरुआत से। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला गियर है उसको उसका सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं O1, नीचे वाले गियर का सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं O2। तो क्या O1 और P, जो O1 और P है, यानी कि जो ये आपका रेड, जो आपका ब्लैक कलर का सर्कल है, उसको हम पिच सर्कल बोलते हैं। ठीक है, वो पिच सर्कल है। तो O1P क्या ये स्मॉल r हो सकता है, पिच सर्कल रेडियस हो सकता है। O2P क्या कैपिटल R हो सकता है पिच सर्कल रेडियस ऑफ नीचे वाला गियर। ठीक है, तो ये अब जो O1 O2 है, क्या वो R प्लस R के बराबर है? ठीक है, वेरी गुड। अब R तो यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ तो नंबर ऑफ टूथ है, मॉड्यूल गिवन है, तो आपको फार्मूला पता है कि भाई क्या होता है R, कैपिटल R इक्वल्स टू MT/2, स्मॉल r इक्वल्स टू MT/2। तो ठीक है, वो फार्मूला लगाइए आप, R इक्वल्स टू MT/2। M कितना है? 5 है, टूथ कितना है? 57 है, 92.5 आ गया। छोटा r निकाल लीजिए, M कितना है? 5 है, छोटा t कितना है? 19 है, यहाँ 47.5 आ गया। R प्लस R कर दीजिए, R प्लस R कर दिया आपने, 140 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया 140 mm। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मेटिंग गियर्स
हैव 40 एंड 120 टीथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 40-120 टीथ हैं दोनों में। पिनियन रोटेट्स एट 1200 RPM एंड ट्रांसमिट्स टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क पूछा गया है दूसरे गियर के ऊपर, तो भाई गियर रेशियो क्या होता है आपको पता है, T/T, कैपिटल T/T, ठीक है। और गियर रेशियो किसके बराबर होता है, टॉर्क ऑन गियर अपॉन टॉर्क ऑन पिनियन भी, ठीक है। टॉर्क की अगर हम बात करें तो वो भी उसी रेशियो में होता है, तो टॉर्क ऑन गियर अपॉन टॉर्क ऑन पिनियन। तो आपको टी, कैपिटल टी गिवन है, कितना है 120, आप रखिए, स्मॉल टी 40 इक्वल्स टू टॉर्क ऑन गियर अपॉन टॉर्क ऑन पिनियन, ठीक है। डिवाइड किया 3 आया, टॉर्क ऑन गियर अपॉन टॉर्क ऑन पिनियन कितना है 20 रखा, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टॉर्क ऑन गियर आ गया 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। आंसर इज 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, लॉ ऑफ गियरिंग से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, ω1 अपॉन ω2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू R2/R1 इक्वल्स टू T2/T1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अगर मुझसे RPM ऑफ गियर पूछा जाता तो मैं क्या करता, N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू T2/T1 रखता। N1 1200 है, N2 पूछा गया है 120 अपॉन 40 यानी 400 RPM, यानी गियर का जो RPM होगा वो 400 RPM होगा। तो ये फॉर्मूले कुछ हैं जो हमें याद रखने, ध्यान रखने हैं, ठीक है, गियर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द इन्वॉल्यूट पिनियन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू, ठीक है, प्रोवाइड इकोनॉमिकल डिज़ाइन, अवॉइड इंटरफ्रेंस, ठीक है। इंटरफ्रेंस अवॉइड करने के लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमें चाहिए होता है पिनियन के ऊपर, अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ नहीं होंगे पिनियन के ऊपर तो क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगा। तो वो कम से कम टीथ इतने होने चाहिए, एक फार्मूला होता है उसका, ठीक है। तो अवॉइड करना होता है क्या, इंटरफ्रेंस, ठीक है। उससे कम अगर टीथ होगा पिनियन के ऊपर तो इंटरफ्रेंस होगा, तो यही बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन gears interference takes place when the tip of tooth of mating gear digs into the portion between base and root, gear do not move smoothly, which of the gear is not same, gear teeth are undercut, ठीक है। तो कब होगा इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपका एक टूथ दूसरे टूथ के बेस सर्कल के नीचे कांटेक्ट में आएगा तब क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। यानी कि बेस सर्कल से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इन्वॉल्यूट होता है और बेस सर्कल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है नॉन इन्वॉल्यूट, ठीक है। तो नॉन इन्वॉल्यूट के जब कांटेक्ट में आएगा एक टूथ दूसरे टूथ के, तब आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि भाई टिप ऑफ द टूथ ऑफ मीटिंग या डिक्स इनटू द पोर्शन बिटवीन द बेस सर्कल एंड रूट सर्कल, रूट सर्कल और बेस सर्कल के बीच में अगर घुस जाता है तो आपका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें से, गवर्नर इंटरफेरेंस कोई लेना देना नहीं है, गेयर और हंटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्लीन्स कंस्ट्रक्शन एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, यस क्लीन कंस्ट्रक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ये सही है। डी कैम पिनियन कोई मतलब नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। मीटिंग स्पर गियर टीथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर, सही बात है। अ रेवोल्यूट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, ये भी सही बात है। इंडिकेट द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, गलत है, ये भी गलत है। 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यस, वो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं गियर ट्रेन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपके काम का हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।